हाँ नींद आयो अब थाने नींद नहीं आई जाने दुकान बंद करना है तो अबे हमारी दुकान खोलवा दो तो एक बार तालियां बजाकर आदेशित करें पीछे तक मने भी ऐसा लगी रो मारा गीत भी आपने यूं रटे दे तो पहला तो मने भी आसानी बजाती गौरव अत्र शानदार तो लीजिए साहब बहुत ही सुंदर आपने गौरव का साथ दिया इन गीतों से तो मैं भी आपके साथ एक गीत गुनगुना के गाना चाहता हूं एक गा सकता हूं तो लीजिए ये जो जहां पे इसने छोड़ा वहीं से एक छोटा सा अंतरा मैं भी आपके समक्ष आपसे जुड़ना चाहता हूं एक बार हाँ जुड़ू खड़ो नहीं हूं तो चलो लीजिए अपनी वंदना की 4 पंक्तियों से शुरू होना चाहता हूं आप सभी को प्रणाम करता हूं मंचासीन सभी कविगण महोदय को प्रणाम करता हूं आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वंदना की 4 पंक्तियों से शुरू होना चाहता हूं कि प्रथम निवन करु गोरी सूत गजानन मुसक सवारी कर बेगा थे तो आवजो दूसरो निवन मारो शारदे माथ ने मां साचो और आछो माता मारा सुलिखा वाह 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 भाई वाह कि दूसरो निवन मारो शारदे मां भारती ने साचो और आछो माता मारा सुलिखाव जो हे गणो गणो निवन करू देसणेरी डोकरी ने हेलो सुनी मैया मारी लाज थे बचाव जो अरे थाको नाम लेर अठे जो आयो हुमा माता मारा गीता ने थे स्वरा सुसजाव जो माता मारा गीता ने थे स्वरा सुसजाव जो इस मंच की सबसे छोटी कलम हूं हालांकि मेरी मूंछें सबसे बड़ी हैं और सब मुझसे कहते भी हैं कि तू छोटा है इतनी बड़ी बड़ी मूंछें क्यों रखता है तो मैं कहता हूं कि भगवान को भी पता है कि मैं अभी छोटा हूं तो मुझे उन्होंने मूंछें क्यों दी और अपने मेवाड़ी में तो हमारा दादी सा कहे मुंडिया ही मूंछ की नहीं मत पूछ मतलब मूंछ तो समझदारी का प्रतीक है और ये एक सर्टिफिकेट है कि मैं समझदार हूं मैं तो लेके घूम रहा हूं वाह और समझदारी का जीता जागता उदाहरण ये भी देख लो आप कि इन्होंने सबसे पहले मेरे को खड़ा किया क्योंकि पहले कवि से आयोजक मंडल जो है अनुमान लगा लेता है कवि सम्मेलन का पेमेंट पूरा करना है कि तो ये जिम्मेदारी आज मुझे सौंपी है तो मैं आपसे डबल पेमेंट भी ले सकता हूँ बिल्कुल 4 गुना तो लीजिए साहब ये मूंछ तो मेवाड़ की शान रही है साहब मूंछ मेवाड़ की शान रही है पहले एक भजन चलता था कि गणा की मूंछा नीची वेगी सीता जी का ब्याह में बड़ा बड़ा बलशाली योद्धा गया 12 का भाव में वाह लेकिन हमारे अग्रज कवि ने उसका जवाब दिया है लिखा है हमारे अग्रज कवि ने कि गणा की मूंछा ऊंची राखी गणा की मूंछा ऊंची राखी वह महाराणा मेवाड़ में गणा की मूंछा ऊंची राखी वह महाराणा मेवाड़ में जो भी मेवाड़ की तरफ आंख उठावा को दुर्साहस की दो वणा के खेच दीदी नाड़ जो भी मेवाड़ की तरफ आंख उठावा को दुर्साहस की दो वणा के खेच दीदी नाड़ में मेवाड़ मूंछ तो मेवाड़ का प्रतीक है साहब मेवाड़ की शान है और अभी भी कई सारे मोबाइल में लगे हुए हैं ये आज भी मुझे लाइव नहीं देखना चाहते आज भी मुझे स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे और ये मोबाइल बड़ी खतरनाक चीज है साहब मैंने मेरे मम्मी से मैंने कहा कि मम्मी मेरे को दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना है मेरे को इस दुनिया में कुछ करना है मेरे को इस दुनिया में अपना नाम करना है तो मम्मी मेरे पास आए बड़े प्यार से मेरे सर पे हाथ घुमाया और कहा कि बेटा तुझे कुछ करना है मैंने कहा हाँ तुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना है मैंने कहा हाँ कि तुझे दुनिया में अपना नाम करना है मैंने कहा हाँ तो मम्मी लेते हैं कि दीबरा में वादी भरी मेल वाह वाह एक बार जोरदार ताली
नहीं, मोबाइल चीज ही ऐसी से भाई साहब कि सुबह उठते ही आदमी एक दान तो मोबाइल में देखे, सुबह उठते ही मोबाइल में देखे। पहला तो जमानो कई बच्चों की पहला सुबह उठता भगवान का हाथ जोड़ता कि हे भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज मेरी फिर से आंख खोली। अब मैं दुकान जाके सबकी आंखें खोलूंगा। वाह भाई नरेंद्र, वाह, बहुत अच्छे। तो इस मोबाइल ने हमारे जीवन को बदल के रख दिया है साहब। अब आपको लगे कि कवि सम्मेलन एक अच्छी कविता से शुरू हुआ है तो आशीर्वाद देना साहब कि मोबाइल के लिए मैंने इतना क्यों कहा। एक कविता की भूमिका बना रहा था साहब। सिर्फ एक बुजुर्ग बाबा मेरे पास आए, अब जुड़ना साहब। एक बुजुर्ग बाबा मेरे पास आए, थोड़े से हंसे, थोड़े से मुस्कुराए। एक बुजुर्ग बाबा मेरे पास आए, थोड़े से हंसे, थोड़े से मुस्कुराए। आंखों में उनके चमक थी पर मैं मौन था। मैंने देखा कि उनके हाथों में एक नया फोन था। वाह। आंखों में उनके चमक थी पर मैं मौन था। मैंने देखा कि उनके हाथों में एक नया फोन था। बाबा मेरे पास आए, मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा बुरा ना मानो तो तुमसे एक काम करवाना है। कहने लगे, बेटा बुरा ना मानो तो तुमसे एक काम करवाना है। इस नए फोन में नया फेसबुक अकाउंट बनवाना है। कि बेटा बुरा ना मानो तो तुमसे एक काम करवाना है, इस नए फोन में नया फेसबुक अकाउंट बनवाना है। ये कहते वक्त उनके आंखों की चमक बेहद खूबसूरत थी। मैं उनसे पूछ बैठा, बाबा इस उम्र में इसकी क्या जरूरत थी। वाह। मैं उनसे पूछ बैठा, बाबा इस उम्र में इसकी क्या जरूरत थी। अब दर्द बयां किया उन्होंने और दर्द समझना कि मैं उनसे पूछ बैठा कि बाबा इस उम्र में इसकी क्या जरूरत थी। कहने लगे, बेटा और बहू हमसे मुंह मोड़ गए हैं, हाल तक नहीं पूछते हमारा, हमें हमारे हाल पर छोड़ गए। कि बेटा और बहू हमसे मुंह मोड़ गए हैं, हाल तक नहीं पूछते हमारा, हमें हमारे हाल पर छोड़ गए हैं। सुना है फेसबुक पर दिल की बात होती है। उनका दर्द समझना साहब, वो क्या कहना चाहते हैं। सुना है फेसबुक पर दिल की बात होती है, अनजान लोगों से भी मुलाकात होती है। सुना है फेसबुक पर दिल की बात होती है, अनजान लोगों से भी मुलाकात होती है। मैं भी मुलाकात करना चाहता हूँ, बाप हूँ अपने बेटे से बात करना। वाह वाह वाह। कि मैं भी मुलाकात करना चाहता हूं, बाप हूं अपने बेटे से बात करना चाहता हूं। अरे साहब कभी तो मेरे गमों का भी सवेरा होगा, फेसबुक पे ही सही मेरा बेटा तो मेरा होगा। फेसबुक पे ही सही मेरा बेटा तो मेरा होगा। और लीजिए साहब, कहा गया है कि गीत लिखता हूं। आपको जो जिम्मेदारी भाई गौरव ने मुझे सौंपी, एक तो गौरव के लिए पर जोरदार तालियां बजाओ, बहुत ही शानदार टीम इसने बनाई है जो अटने। तो इसने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी कि नरेंद्र तू इस कवि सम्मेलन में शुरुआत करेगा, तो मेरे कंधों पर इसने जिम्मेदारी सौंपी है। तो मैं इस जिम्मेदारी के नाते अब अपना कलेजा निकालकर अपनी हथेली पर रखना चाहता हूं। मैं यकीनन कह सकता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि मां भगवती ने इससे अच्छा ना तो मुझसे कुछ लिखवाया ना मैं कुछ कह पाया हूं। एक दृश्य देना चाहता हूं, एक गीत से जोड़ना चाहता हूं आपको। एक दृश्य सिर्फ इतना सा है कि हल्दी घाटी का वो युद्ध, चेतक पर बहुत कुछ लिखा गया, महाराणा प्रताप पर बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन इस मंच की सबसे छोटी कलम ने, मां भगवती ने इस मंच की सबसे छोटी कलम से चेतक और महाराणा प्रताप का एक अंतिम संवाद लिखवाया है साहब। और मैं अपने संवाद के माध्यम से आपके मानस पटल पर वो दृश्य उकेरूंगा और आप महसूस करना साहब कि उन्होंने क्या बातें की हैं। दृश्य सिर्फ इतना सा है कि हल्दी घाटी का वो युद्ध, चेतक महाराणा प्रताप सिंह जी को लेकर जा रहा है और महाराणा प्रताप सिंह जी को ज्ञात है कि चेतक एक पांव से घायल है। महाराणा प्रताप सिंह जी को ज्ञात है कि चेतक एक पांव से घायल है। आगे चलते हैं, एक विशाल दर्रा आता है तो महाराणा प्रताप सोचते हैं वैसे तो चेतक बड़ा बलशाली है, ये सब कुछ कर जाएगा, पर वहां पर लग गया और चेतक को लगा कि आज ये पर मेरी स्वामी भक्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है। तो चेतक ने देखा महाराणा प्रताप की तरफ और कहने लगा, स्वामी भक्ति रो मौको आयो, स्वामी
भक्ति रो मौको आयो तो स्वामी भक्ति निभाऊला आप तो आदेश करो अंदाता अशा 10 जर्रा पार वाह करता वाह 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 निरंजन जिंदाबाद वाह भाई वाह आप तो आदेश करो अंदाता अशा 10 जर्रा पार कर जाऊंगा और चेतक 3 पगा पे महाराणा प्रताप ने ले लोड़ी दर्रा ने पार की तो या भी कल्पना वही सके कि राणारी नजरा सु चेतक मुड़ जातो हो जठे दौड़वाऊं पार नहीं पड़तो वठे चेतक उड़ जातो वाह जठे दौड़वाऊं पार नहीं पड़तो वठे चेतक उड़ जातो हो चेतक उड़ियो साहब बड़ी हल्दी घाटी री पावन भूमि पर चेतक उड़ियो और वही दर्रा ने पार की दो थोड़ो आगे गयो और चेतक भूमि पे पड़ी गयो महाराणा प्रताप चेतक रो सर अपनी गोद में लीधो धड़ धड़ रोवा लागी गया तो चेतक केवा लाग्यो हे अन्नदाता महाराणा प्रताप मारा हूं वे सक्यो चतरो में कीधो वाह चेतक केरो कि हे महाराणा प्रताप मारा हूं वे सक्यो चतरो में कीधो यहां से एक गीत जन्म लेता है साहब आप डूब कर सुनना मैं आपको डुबाऊंगा तो चेतक केरो मुझियो जतरे राणा जी वाह मुझियो जतरे राणा जी मैं करी थारी चाकरी सीख माने देवो राणा जी मुलाकात सीख माने देवो राणा जी मुलाकात आखरी महाराणा प्रताप केवा लाग्या रे चेतक थारा जेड़ा साथी चेतक हुया नाही होवेला वाह मत जा मारा प्यारा साथी यो राणो झुर झुर रोवेला वाह भाई वाह मत जा मारा प्यारा साथी यो राणो झुर झुर रोवेला थारा बलिदान ने या थारा बलिदान ने या मेवाड़ी माटी राखरी कैया सीख देऊ जीवड़ा मुलाकात आखरी कैया सीख देऊ जीवड़ा मुलाकात आखरी चेतक देखो महाराणा प्रताप री आंखा में आंसू तो चेतक रोतो तो को केवा लाग्यो अंदाता थाकी दाक सुराणा जी बेरी थर थर कापे आप कुण हो और आप रोईरा थाकी दाक सुराणा जी बेरी थर थर कापे आँख्या में राणा जी था के आंसू अच्छा नहीं लागे वाह था की तीखी अश्रुधार था की तीखी अश्रुधार मारे काळजिए में लागरी था की तीखी अश्रुधार मारे काळजिए में लागरी हंस कर सीख देवो राणा जी मुलाकात आखरी वाह भाई वाह हंस के सीख देवो राणा जी मुलाकात आखरी महाराणा प्रताप केवा लाग्या चेतक मु कानी रहूं केवा लाग्या कि चेतक मु कानी रहूं मने एक कारण बताओ कि मु कानी रहूं जग जीत्या पछे आदमी परिवार उहारे है जग जीत्या पछे आदमी परिवार उहारे है जठे मने भाईबंदारी जरूरत ही वठे तू पशु वेल लारे बहुत बढ़िया भाई वाह कि जठे मने भाईबंदारी जरूरत ही वठे तू पशु वेल लारे है और मु का रोईरो सुख दुख संग थारे बीत्या कि चेतक सुख दुख संग थारे बीत्या संग थारे प्रेम सु सोमु आज थारो मारो मिलन आखरी तो बता कानी रो वाह 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 जियो जिंदाबाद थारो मारो मिलन आखरी तो बता कानी रो मोर केवा लाग्या महाराणा प्रताप
कि जठे बाई बंद छूट्या वठे साथ दियो थे। मुकारो यू जठे बाई बंद छूट्या वठे साथ दियो थे। चितरो थारो फर्ज हो कई गुणा ज्यादा कियो थे। जितरो थारो फर्ज हो कई गुणा ज्यादा कियो थे। थारा बिन अधूरो राणो, थारा बिन अधूरो राणो, या माटी गवाही देवाला गिरी। थारा बिन अधूरो राणो, या माटी गवाही देवाला गिरी। कैया सीख देऊ जीवड़ा मुलाकात आखरी। कैया सीख देऊ जीवड़ा मुलाकात आखरी। और महाराणा प्रताप केवल आज्ञा रे चेतक कि जाओ प्यारा सुरगा जाओ, जीव होरो राखो। चेतक ने एक हा विश्वास बंदेरा महाराणा प्रताप की चेतक मु चालू मु दौड़तो दौड़तो पड़ू पण तू मन में नेम शंका राखे मती मु जीव तो हूं जतरे तू मन में नेम शंका राखे मती मु जीव तो हूं जतरे लड़ू। और केवा लाग्या महाराणा प्रताप कि जाओ प्यारा सुरगा जाओ, जीव होरो राखो थे। मुजीवता जी मेवाड़ निहारू, ये बात याद राखो। वाह वाह वाह। मुजीवता जी मेवाड़ निहारू, ये बात याद राखो थे। और साहब देखिएगा, कवि कल्पनाओं में जीता है। मैंने भी वो दृश्य देखा नहीं है, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि वो महाराणा प्रताप कुछ कहे या ना कहे, पर ये बात कह सकते हैं। और उन महाराणा प्रताप ने क्या कहा होगा कि मुजीवता जी मेवाड़ निहारू, ये बात याद राखो थे। और बड़ा महाराणा प्रताप क्यों कि थोड़ो समय थे माने दोस्तों। ये चेतक थोड़ो समय अणी राणा ने दोस्तों, यो राणो करे थारी चाकरी। अद्भुत भाई वाह। बहुत कि थोड़ो समय अणी राणा ने दोस्तों, यो राणो करे थारी चाकरी। कैया सीख देऊ जीवड़ा मुलाकात आखरी। कैया सीख देऊ जीवड़ा मुलाकात आखरी। और महाराणा प्रताप केवल आज्ञा रे चेतक यो मेड़ो संसार रो अठे जन्म मरण की रीत ऐसी करनी कर चलो थाका दुनिया गावेगी। चेतक वैसी करनी करके गया है, जो चेतक के गीत आज भी गाए जा रहे हैं। तो महाराणा प्रताप केवल आज्ञा रे चेतक थारो और मारो मिलनो विधाता लिख्यो हो, थारो और मारो बिछड़नो विधाता लिख्यो है, तो इन्हें स्वीकार करो। तो चेतक ने महाराणा प्रताप समझेगा और केवल आज्ञा रे चेतक लिखियोड़ा लेख विधाता वाने कुण मिटावे। लिखियोड़ा लेख विधाता वाने कुण मिटावे। यो दस्तूर दुनिया रो जो आयो वो तो जावे। यो दस्तूर दुनिया रो जो आयो वो तो जावे। तू कर क्यों अमर नाम चेतक, तू कर क्यों अमर नाम चेतक, या दुनिया याद राखरी। और अंत में बड़ा महाराणा प्रताप जर जर रोता का क्यों रे चेतक, तू कर क्यों अमर नाम चेतक, या दुनिया याद राखरी।
गले पर लागो चेतक सीख गले पर लागो चेतक सीख सुपर यार सुपर। एक बार जोरदार तालियां इस बात के लिए होनी चाहिए कि ये हमारा युवा कवि है और कविता की इस क्षेत्र में मेवाड़